अभी जो हमारे सामने है वो एक कंप्लीट फाइल मैनेजर है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप फोल्डर में से सारे फाइल की लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो उनको एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सब फाइल का नेम या फिर कुछ सिलेक्टिव फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप सारे फाइल के डिटेल्स एक साथ लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेल टेम्पलेट है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टेम्पलेट को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये जो वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए और आपके जो भी खास फ्रेंड है तो उसको इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर कॉलम ए में हमारे नेम है। जो फर्स्ट है वो हेडिंग है, बाकी जो नेम है उनके फाइल को हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइल एक्सटेंशन भी है, मतलब पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है तो .pdf, अगर वर्ड फाइल क्रिएट करनी है तो .docx, अगर एक्सेल है तो xlsx, और फोल्डर है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नेम। तो ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी फाइल क्रिएट करनी है। इसको भी कैसे लाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये सिंपल नेम है। अभी मैं यहाँ पर क्रिएट फाइल कर देता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर मेरा लोकेशन जो है वो यहाँ पर है, इसको मैं Alt+D करके कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट फाइल, उसके बाद यहाँ से आपको आपका लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास लोकेशन कॉपी है तो मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ओके। यहाँ पर देखिए फाइल क्रिएशन कंप्लीटेड, ओके। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे जो भी फाइल्स थे वो यहाँ पर बन चुके हैं, ओके। अभी हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स। तो इसके लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल नेम, उसके बाद मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस फोल्डर में जो भी फाइल्स है उन सारे के नेम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से कुछ फाइल्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो पहले वाले 4 है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएंगे सबसे ऊपर ये। तो मैं क्या करता हूँ, इन बाकी को डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो 4 है इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जिन फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पर नेम लिखिए, या फिर आप लिस्ट ऑफ फाइल नेम सारे को करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल नेम लाइए, तो सारे लिस्ट आ जाएंगे। तो सबको आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी 4 को करना चाहता हूँ। तो इन 4 का नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर डिलीट फाइल कर देता हूँ। यहाँ पर लोकेशन, ओके, डिलीट ऑपरेशन कंप्लीट, ओके। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए वो जो 4 फाइल है वो यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर दोबारा लिस्ट ऑफ फाइल नेम यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो भी फाइल्स है उनका नेम आ चुका है। अभी ये जो सारे फाइल्स है इनके डिटेल्स को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पर फाइल्स डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल नेम है उसके आगे उसकी साइज कितनी है, क्रिएशन डेट, तो हमने इसको अभी अभी क्रिएट किया है, और लास्ट मॉडिफाई डेट, और इसका टाइप क्या है, मतलब पीडीएफ है, एक्सएलएस है, वो जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसका नेम को चेंज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम ए में क्या है, जो ओरिजिनल फाइल नेम, और अगर आप किसी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको कॉलम बी में लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए कॉलम ए में मेरे ओरिजिनल फाइल का नेम है, और कॉलम बी में मैं इस तरह से जाता हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए मैं पहले यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 1 2, इसको मैं सिलेक्ट करके जनरल कर देता हूँ, ओके। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, ओके। तो मैं इस तरह से नेम चाहता हूँ। अभी रेफरेंस के लिए मैं इसको कॉपी करके न्यू शीट में पेस्ट कर देता हूँ, मतलब बाद में ये नेम काम आएगी। अभी यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, इज इक्वल टू 1
एंड और बीच में मुझे एक डॉट चाहिए क्योंकि एक्सटेंशन के पहले यहाँ पर डॉट होता है। तो डबल कोट्स ओपन डॉट डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद एंड और ये एक्सटेंशन इंटर। मतलब इस तरह से मैं नेम चाहता हूँ, इसको कॉपी करके मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिनल नेम और यहाँ पर न्यू नेम, यहाँ पर मैं चेंज नेम कर देता हूँ, यहाँ पर फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद ओके। तो यहाँ पर देखिए रीनेमिंग कंप्लीटेड। ओके, अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखिए हमारे जो सारे फाइल्स हैं वो यहाँ पर रीनेम हो चुके हैं। ओके, अभी मैं दोबारा यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल नेम कर देता हूँ, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। इन फाइल को मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी, जिनको हमने पहले ही यहाँ पर सेव रखा था। यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मतलब अभी जो है ये ओरिजिनल फाइल यहाँ पर है और न्यू फाइल यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर चेंज नेम। ओके, तो यहाँ से इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, रीनेमिंग कंप्लीटेड। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सारे फाइल्स है वो यहाँ पर रीनेम हो चुके हैं। अभी मैं दोबारा यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, वरना डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ फाइल नेम फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर फाइल्स डिटेल्स, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए फाइल्स के डिटेल यहाँ पर आ जाएंगे। अभी ये जो है वो फॉर्मेट चेंज है, तो मैं इसी को इस फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो फाइल मैनेजर है वो बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज है। इसमें आप और भी कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो कमेंट बॉक्स में यूजफुल लिखना मत भूलिए। अभी इस फाइल को डाउनलोड कैसे करना है, तो जब भी आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो आप नीचे जाइए, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मोर पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल है, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल नेम शो हो जाएगा। यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। अभी ये जो फाइल है वो मैक्रो इनेबल फाइल है, तो एक बार इसको डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर शो मोर ऑप्शन और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी में आप अनब्लॉक कीजिए, अप्लाई। ओके, अभी आप ये जो फाइल है इनको यूज कर सकते हैं।